स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आप सभी को पता है हम एसएससी सीजीएल टायर 2 के लिए बेस्ट एमसीक्यूज की सीरीज कर रहे हैं, जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर टीसीएस के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों आज हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 5। 4 पार्ट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं टीसीएस के। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट के अंदर विजिट कर सकते हैं, आपको वहां पर पहले वाले वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। और इन 4 पार्ट्स के अंदर हमने 2022 के अंदर जो डीपीएचसीएम का एग्जाम हुआ था उसकी सभी शिफ्टों के क्वेश्चन फुल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस कर लिए हैं। आज हम इस पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे DSSB पटवारी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। और ये एग्जाम भी टीसीएस के द्वारा ही कंडक्ट करवाया गया था सितंबर 2022 के अंदर। दोस्तों अगर आप ज्यादा सपोर्ट करोगे, वीडियो को लाइक करोगे और शेयर करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, और इसी मोटिवेशन के कारण ही हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर कर पाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा सपोर्ट कीजिए वीडियो को। ऐसे फालतू के वीडियो को भी शेयर लाइक करते रहते हो, लेकिन जो आपको क्रीम कंटेंट देता है उस वीडियो को आप बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हो। ठीक है, तो आज आपकी यही ड्यूटी है, वीडियो को लाइक करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना है। इस चैनल पर आपको कूड़ा कचरा देखने को नहीं मिलेगा। पूरे यूट्यूब पर केवल आपको ल्यूसेंट के एमसीक्यूज ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन टीसीएस का लेवल ल्यूसेंट से दिन रात का फर्क आपको देखने को मिलेगा। जब आप एग्जाम देकर निकलोगे उस टाइम पर आपको क्वेश्चंस का लेवल देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो ल्यूसेंट को गोली मारो, कुछ भी नहीं होने वाला है। और जितने वीडियोस कंप्यूटर के इस चैनल पर पड़े हैं, अगर आपने वो सारे वीडियोस देख लिए तो कोई माइका लाल गारंटी देता हूं, लिख लेना आज, आपको कंप्यूटर को क्वालिफाई करने से अच्छे मार्क्स से कोई भी नहीं रोक सकता है। डायरेक्ट दिल्ली पुलिस एचसीएम का जो एग्जाम हुआ था अक्टूबर के आसपास, उसके अंदर छापे थे क्वेश्चन, AWTPO के अंदर छापे थे। अब हमारी नेक्स्ट बारी है एसएससी सीजीएल के अंदर, डिट्टो क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम देकर निकलोगे उस टाइम पर आप हमें मैसेज करना, और हम एनालिसिस भी करेंगे। अकॉर्डिंग टू एनालिसिस नेक्स्ट शिफ्टों के अंदर क्या आ सकता है कंप्यूटर से, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो बिल्कुल भी दिक्कत आपको नहीं लेनी है, बस आपको वीडियो को ज्यादा लाइक करना है, और जिस भी ग्रुप के अंदर आप जुड़े हुए हो सीजीएल वाले के अंदर, उसके अंदर शेयर करना है। ऐसा कंटेंट कहीं पर भी नहीं मिलेगा, एक्सप्लेनेशन ऐसी कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों, हमारे 100 क्वेश्चन लगभग 2 घंटे के अंदर कंप्लीट होते हैं। तो आपको एक काम करना है, वीडियो की स्पीड को 1.5x की स्पीड पर देख लिया करो। क्यों? क्योंकि टाइम कम है आपके पास, अदर जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा फास्ट करके इसको आप देख लिया करो। 1.5 की स्पीड के अंदर सारी चीजें आपको समझ में भी आ जाएंगी, और आपका जो वीडियो है वो कम टाइम के अंदर कवर भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको अपनी टाइम की मैनेजमेंट करनी है। ठीक है, फालतू के वीडियोस के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना। जो कूड़ा कचरा आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है यूट्यूब पर, कुछ नहीं आने जाने वाला, फालतू अपना टाइम वेस्ट करोगे। बड़े से बड़े यूट्यूबर्स जो बड़े से बड़े नामी गिरामी एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करवाते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, वहां पर भी आपको ऐसा कंटेंट कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। उनका कंटेंट और हमारा कंटेंट और एक्सप्लेनेशन मैच कर लेना, दिन रात का आपको फर्क देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, तो ये थोड़ा सा लेक्चर था। चलिए भाई, बाकी आपकी मर्जी है, हम तो ऐसे ही वीडियोस अपलोड आपके लिए करते रहेंगे। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा इनटू कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म एंड सप्लाइज द कन्वर्ट इंस्ट्रक्शंस डाटा टू कंप्यूटर सिस्टम फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। दोस्तों यूजर क्या होता है? यूजर कंप्यूटर के अंदर कोई डाटा एंटर करता है या कोई इंस्ट्रक्शन देता है। कंप्यूटर क्या करता है? उस डाटा या इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने के बाद उसे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर क्या करता है? सप्लाई करता है। तो ये सारी जो प्रोसेस होती है कंप्यूटर के अंदर डाटा और इंस्ट्रक्शन फीड करने की, इसे बोलते हैं हम इनपुट डिवाइस। ऑप्शन बी आपका यहां पर राइट रहेगा। प्रोसेसिंग के बाद जो यूजर को रिजल्ट दिया जाता है कंप्यूटर के द्वारा, उसे हम क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट। इनपुट डिवाइसेस से कुछ एग्जाम्पल यहां पर हम याद करेंगे जो एग्जामिनर पूछता है। फर्स्ट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माउस,
कीबोर्ड, टच स्क्रीन, ये सारे पूछे गए हैं, याद रखने हैं। टच स्क्रीन और जॉयस्टिक। ट्रैक बॉल, ये सारी आपकी इनपुट डिवाइस रहेंगी। माउस, कीबोर्ड, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल, ये सारे इनपुट डिवाइस हैं। इनकी हेल्प से हम कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन या डाटा को एंटर करते हैं। आउटपुट डिवाइसेस की बात करें, एग्जांपल्स, OMR, फुल फॉर्म इसकी आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके हमें बतानी है। OMR, प्रिंटर, ठीक है, प्रिंटर के द्वारा आपको क्या मिलती है, हार्ड कॉपी देखने को मिलती है। स्पीकर, तो ये सारी आपकी क्या रहेंगी, आउटपुट डिवाइसेस रहेंगी। एक टर्म आई है यहां पर काउंटर, तो काउंटर क्या होता है इसे भी देखते हैं। काउंटर आपका एक सीक्वेंशियल सर्किट होता है, सीक्वेंशियल सर्किट रहेगा जो स्टोर करता है जितने भी इवेंट्स आपके सीपीयू के अंदर परफॉर्म किए गए हैं, कितनी बार वो किए गए हैं, सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करने का काम कौन करता है, काउंटर करने का काम करता है। नंबर ऑफ टाइम्स इन ए पर्टिकुलर इवेंट विच इज स्टोर इन काउंटर, ओके, एंड इट इज ए सीक्वेंशियल सर्किट, याद रखना है, बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है। नेक्स्ट टर्म यहां पर आई है रजिस्टर, तो रजिस्टर आपको कहां पर देखने को मिलेंगे, ये होते हैं रजिस्टर मेमोरी के अंदर, ठीक है। और रजिस्टर मेमोरी कहां पर रहती है, सीपीयू के अंदर रहती है। रजिस्टर मेमोरी को बोलते हैं स्मॉलेस्ट एंड द फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। और रजिस्टर मेमोरी का काम क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करना। जो इंस्ट्रक्शंस यूज की जाती है सीपीयू के द्वारा, उनको स्टोर करने का काम कौन करता है, रजिस्टर करता है, रजिस्टर मेमोरी करती है। और रजिस्टर मेमोरी के अंदर आपको रजिस्टर्स देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का पूरे का पोस्टमार्टम। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने यहां पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर क्या बोल रहा है, प्रिंटर्स दैट प्रिंट कैरेक्टर्स एंड इमेजेस विदाउट डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द पेपर एंड द प्रिंटिंग मशीनरी आर कॉल्ड। प्रिंटर जो कागज और प्रिंटिंग मशीनरी के बीच सीधे भौतिक संपर्क के बिना पात्रों यानी कि इमेजेस, पात्रों और छवियों को प्रिंट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। दोस्तों यहां पर मैं प्रिंटर से आपको टाइप बताऊंगा इस क्वेश्चन को आगे करने से पहले। प्रिंटर की बात करें तो 2 प्रकार के आपको प्रिंटर देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज इंपैक्ट प्रिंटर एंड सेकंड इज नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। डिफरेंस इसके अंदर करेंगे। इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर प्रिंटर हेड जो रहता है आपका, वो पेपर से टकराता है, टक टक की जैसे आपको आवाज सुनने को मिलती है, जैसे टाइपराइटर वगैरह, ठीक है। इसके अंदर प्रिंटर हेड डायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर होता है पेपर के साथ। लेकिन नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर प्रिंटर हेड और पेपर के बीच में कोई भी कांटेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें पता लग गया, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला आता है डॉट मैट्रिक्स, सेकंड इज डेजी व्हील, नेक्स्ट लाइन प्रिंटर। एग्जामिनर डायरेक्ट पूछता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये इंपैक्ट प्रिंटर है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, तो ये है आपका इंपैक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट आता है चेन प्रिंटर, इससे नेक्स्ट है ड्रम प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। ये सारे क्या है आपके इंपैक्ट प्रिंटर रहेंगे। इसको ऐसे भी याद कर लेना,
पहले आता है सी, सी के बाद आते हैं डी, डी से जितने भी यहाँ आपके ये सारे क्या है इंपैक्ट प्रिंटर रहेंगे। अब नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की बात यहाँ पर हम करें तो इंकजेट याद करना काफी आसान है। या तो आप नॉन इंपैक्ट प्रिंटर को याद कर लो, इंकजेट और थर्मल प्रिंटर। एक बच गया आपका लेजर प्रिंटर, ठीक है। या तो आप इन तीनों को याद कर लो, इन तीनों को छोड़ के जो भी आपके प्रिंटर आपको देखने को मिलते हैं वो इंपैक्ट प्रिंटर रहते हैं, ठीक है। तो किसी भी प्रकार से आप इनको याद कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है टीसीएस, प्रिंटर का रिजोल्यूशन स्पेलिंग गलत है, ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ प्रिंटर। दोनों के अंदर डिफरेंस याद रखिएगा हमेशा, दोनों ऑप्शन के अंदर देखने को मिलते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ प्रिंटर की बात करें तो डीपीआई के अंदर नापा जाता है, डॉट पर इंच, जिसकी फुल फॉर्म होती है डॉट पर इंच। स्पीड की बात करें प्रिंटर की, किसमें नापी जाती है, पीपीएम, पेजेस पर मिनट। दोनों की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, पेजेस पर मिनट, डीपीआई फुल फॉर्म है डॉट पर इंच। रिजोल्यूशन की बात करें तो ये डीपीआई के अंदर नापी जाती है, स्पीड की बात करें तो ये पीपीएम के अंदर नापी जाती है, ठीक है। पीपीएम का मतलब ये है कि 1 मिनट के अंदर कितने पेजेस यहां पर प्रिंट किए जाते हैं प्रिंटर के द्वारा, ठीक है। तो दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टीसीएस के नजरिए से। चलिए इसका पोस्टमार्टम हो चुका है कभी कभी जबान पे पता नहीं क्या बैठ जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 ए टूल दैट इज यूज्ड टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द टेक्स्ट टू अनदर। एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर कॉपी फॉर्मेटिंग का यूज करना, ये कौन से फीचर के अंदर आपको देखने को मिलता है और ये कौन सा टूल आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग एक जगह से दूसरी जगह पर ना तो मार्जिन से होता है, न रूलर से होता है, न ही हिफनेशन से होता है। हिफनेशन का मतलब क्या है, जब वर्ड्स के अंदर आपको हिफनेशन देखने को मिले, जैसे एमएस फिर हिफनेशन हो गया वर्ड। वह कैसे करता है ये आपको न्यूज के अंदर देखने को मिलेगा ज्यादातर हिफनेशन का वक्त। जैसे हमारी लाइन एंड जब स्टॉप हो जाती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हिफनेशन का वहां पर यूज करते हैं, ठीक है। या तो हम उसे क्या कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। जस्टिफाई करने से हमारा लेफ्ट और राइट जो मार्जिन है वो इक्वल हो जाएगा। या हम जब हिफनेशन का जब हम जस्टिफाई अगर ना करना चाहें तो हम हिफनेशन का यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या होता है, जैसे यहाँ पर एमएस आ गया, फिर जैसे वर्ड है आपका, तो एमएस आपका बिल्कुल जो मार्जिन है हमारा राइट हैंड साइड के अंदर यहाँ पर आ जाएगा और वर्ड आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये फॉर्मेट कुछ न्यूज के अंदर देखने को मिलता है, ठीक। तो ये होता है आपका हिफनेशन, रूलर्स, मार्जिन में आपको बता चुका। ये बनेगा आपका फॉर्मेट प्रिंटर, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट रहेगा। किसी टेक्स्ट के अंदर हमने कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखी है, ठीक है। अब हम दूसरी जगह पर सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, क्लिपबोर्ड पर टैब पर जाएंगे, वहां पर आपको फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहले इस फॉर्मेटिंग को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जहां पर हमें इसे अप्लाई करना है वहां पर क्या करेंगे, कर्सर को रोल डाउन कर देंगे। फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको एक बकेट देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इस बकेट को ऊपर से लेके नीचे तक यहाँ पर आप क्या कर दोगे, स्क्रॉल कर दोगे। सेम फॉर्मेटिंग आपको जो पहले वाले के अंदर अप्लाई कर रखी है वो ही देखने को मिल जाएगी, ठीक है। हमारा टाइम काफी बचता है यहाँ पर अगर हम फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। मान लो हमने यहाँ पर बोल्ड भी कर रखा है, इटैलिक भी कर रखा है, अंडरलाइन भी कर रखा है और कलरिंग वगैरह भी कर रखी है, तो बार बार में हमें हर एक कमांड का यूज करना यहाँ पर नहीं पड़ेगा। हम डायरेक्ट ये सारी कमांड कहीं दूसरी जगह पर अप्लाई कर सकते हैं वही, ठीक है। तो ये काफी पोस्टमार्टम हो गया इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010, बारिश आ रही है भाई, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, देखते हैं बाकी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ पेज बैकग्राउंड ग्रुप अंडर द डिजाइन टैब। डिजाइन टैब के अंदर पेज बैकग्राउंड ग्रुप जो आपको देखने को मिलता है, उनमें से कौन सा फीचर आपको देखने को
नहीं मिलता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो पेज डिजाइन के अंदर आपको यहाँ पर वाटरमार्क देखने को मिलेगा, पेज बॉर्डर्स देखने को मिलेगा और पेज कलर देखने को मिलेगा। इंसर्ट फुटनोट यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। ठीक है, चलिए दिखा देते हैं आपको। ठीक है, तो ये हमारा डिजाइन टैब है। डिजाइन टैब पर जब जैसे हमने क्लिक किया, यहाँ पर आ गया आपका राइट हैंड साइड के अंदर पेज बैकग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वाटरमार्क। यहाँ से आप वाटरमार्क लगा सकते हो डिफरेंट टाइप्स के, जैसे आपको वाटरमार्क यहाँ पर नीड है। ठीक है, पेज कलर आप लगाना चाहो तो पेज कलर यहाँ से लगा सकते हो। अगर आपको पेज बॉर्डर अप्लाई करना है तो आप यहाँ से पेज बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे फीचर आपको पेज बैकग्राउंड के अंदर देखने को मिलते हैं डिजाइन टैब के अंतर्गत। ठीक है, अब आता है एंड नोट और एक आता है फुट नोट। दोनों के अंदर आपको डिफरेंस यहाँ पर याद होना चाहिए। फुट नोट क्या होता है, मान लो मुझे किसी चीज को इलेबोरेट यहां पर करना है, जैसे मैंने यहां पर एक आपको समझाने के तौर पर लेता हूं, चलो एक पैराग्राफ ले लेते हैं। ठीक है, अब मुझे वीडियो को क्या करना है, थोड़ा सा इलेबोरेट करना है, इसके बारे में कुछ और चीजें भी यहां पर बतानी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, इंसर्ट फुट नोट पर यहां पर मैं क्या करूंगा, क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो आपको यहां पर पेज के बॉटम के अंदर क्या देखने को मिलेगा, देखो वीडियो जो था हमने जो यहां पर फुट नोट लगाया है और इसके बिल्कुल राइट हैंड साइड के अंदर अपर पोजीशन के अंदर आपको 1 देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि ये हमने यहाँ पर फुटनोट इंसर्ट कर दिया है और फुटनोट आपका हर एक पेज के बॉटम यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ पर इसे इलेबोरेट कर सकते हैं कि ये क्या है, तो जो भी आप यहाँ पर इसका इलेबोरेशन देना चाहो वो दे सकते हो। ठीक है, जैसे मैं ऐसे ही भर देता हूँ यहाँ पर आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी, मान लो हम किसी को ये डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर देखेगा, फुटनोट पर जाएगा, तो फुटनोट पर जैसे ही जाएगा उसे ये पता लग जाएगा कि यहाँ पर इन्होंने कुछ इलेबोरेशन इसका दे रखा है, एज ए फुटनोट यहाँ पर लगा रखा है। ठीक है, तो ये होता है आपका फुटनोट का यूज करना। कितने भी फुटनोट आप एक डॉक्यूमेंट के अंदर लगा सकते हो, जितनी आपकी इच्छा है। चलिए नेक्स्ट आता है एंड नोट। तो एंड नोट क्या होता है, यहीं से वैसे ही बता देता हूं आपको। एंड नोट और फुटनोट का वर्क सेम ही होता है, लेकिन फुटनोट आपका उसी पेज के बॉटम के अंदर लगता है, जैसे ये हमने लगा दिया। ठीक है, एंड नोट क्या होता है, जैसे हमारे पास 3-4 पेजेस हैं या 50 पेजेस की फाइल है, 60 पेजेस की फाइल है। ठीक है, तो एंड नोट बिल्कुल फाइल के एंड में लगेगा। ठीक है, फर्स्ट जो हमारा पेज है उसकी एंड के अंदर, पेज की एंड के अंदर फुटनोट लगता है। एंड नोट इसका मतलब है बिल्कुल एंड में। तो हमने जितने पेजेस यहाँ पर इंसर्ट कर रखे हैं, जितने पेजेस पर हमने वर्क किया है, उसके एंड के अंदर आपको ये एंड नोट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोनों के अंदर डिफरेंस आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। एग्जाम में पूछता है, फुटनोट पेज के बॉटम में लगता है, एंड नोट फाइल के बिल्कुल एंड के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा, इंसर्ट फुटनोट की यहाँ पर शॉर्टकट की जाएगी आल्ट कंट्रोल के साथ F, जैसे आप प्रेस करोगे फुटनोट आपका इंसर्ट यहाँ पर हो जाएगा। एंड नोट की बात करें तो इसकी शॉर्टकट की होती है आल्ट कंट्रोल प्लस D। अच्छा, सेकंड जो मेजर डिफरेंस है, यहाँ पर आपको जो नंबरिंग है वो 1 2 3 से देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर आ गया 1। अब चलो मैं और कहीं पर यहाँ पर फुटनोट लगाता हूँ, पूरे को सिलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट फुटनोट पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो सेकंड फुटनोट हमारा यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। ठीक है, तो 1 2 3 की फॉर्म में आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, फुटनोट देखने को मिलता है। लेकिन जब हम एंड नोट को इंसर्ट करते हैं तो ये आपको रोमन नंबर में देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे रोमन नंबर हम लिखते हैं उस प्रकार से आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिलहाल हमारे पास एक ही पेज है तो मैं यहाँ पर ही लगाकर आपको दिखाऊंगा। क्लिक करता हूँ यहाँ पर थीम्स पर, इंसर्ट एंड नोट पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तब आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये रोमन नंबर में आपको देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा और जूम करता हूँ, फिलहाल एक ही पेज है, आप ये मत बोलिएगा कि सर ये तो बॉटम में चला गया इसी पेज के। ठीक है, तो हमारा पेज का जो एंड है वो यही है, तो यहीं पर ही तो लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। चलिए और लगा के दिखाता हूं मैं, इंसर्ट फुटनोट पर क्लिक करता हूं तो ये रोमन नंबर के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस आपको यहाँ पर पता लग गए होंगे। इतना इलेबोरेशन यहाँ पर काफी रहेगा मेरे मित्रों। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। The software used to convert assembly language and high level language into machine level language is known as। दोस्तों ये मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स के अंदर भी करवा चुका हूं और मैं आपको हर बार बोलता हूं TCS के एग्जाम में हर बार हर शिफ्ट के अंदर मिलते जुलते क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर कौन कन्वर्ट करता है,
तो ये करता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। पहले वाली वीडियोस के अंदर मैं फुल यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ लैंग्वेज ट्रांसलेटर आपके कितने प्रकार के रहते हैं। ठीक है, तो पहले वाली वीडियोस को आपको देखना है प्लेलिस्ट से जाकर। अच्छा, यहाँ पर एक टर्म आई है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इससे भी एग्जामिनर काफी बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछता है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है? ये कंप्यूटर को क्या करते हैं? मेंटेन करने का काम करते हैं। कंप्यूटर क्या करते हैं? मेंटेन करने का काम करते हैं, और ये बेनिफिशियल रहते हैं यूजर के लिए, बेनिफिट देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मालिशियस कोई कंटेंट है आपके कंप्यूटर के अंदर, तो उससे हमें कौन बचाता है? एंटीवायरस। तो ये एक प्रकार का आपका क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर रहेगा। डिस्क मैनेजमेंट टूल, ये भी काफी बार एग्जाम्पल के अंदर पूछा जाता है इनमें से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो डिस्क मैनेजमेंट टूल भी आपको ऑप्शन के अंदर देखने को यहां पर मिलता है। ठीक, अब आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है? ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को क्या करता है? मैनेज करने का काम करता है। मैनेज द सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। ठीक है, तो ये थी कुछ एक्सप्लेनेशन एंड द पोस्टमार्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द लैंग्वेज इन विच प्रोग्राम स्पेसिफाइज व्हाट टू डू एंड ऑल्सो हाउ टू डू आर नोन एज। जब ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा जाएगा तो अच्छों की हवा टाइट हो जाएगी। टीसीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक मैं आपको यहां पर बताऊंगा। दोस्तों, बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर दो प्रकार की आपकी लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग के अंदर आपकी दो प्रकार की लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है। फर्स्ट होती है प्रोसीजरल एंड द सेकंड वन इज नॉन प्रोसीजरल। डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर? तो डिफरेंस ये रहेगा, ये आपकी प्रोसीजरल लैंग्वेज जो है ये कमांड के ऊपर वर्क करती है। ये कमांड ड्राइवर लैंग्वेज है। इट इज कमांड ड्राइवर लैंग्वेज। डायरेक्ट पूछा जा सकता है प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल के अंदर कमांड ड्राइवर लैंग्वेज कौन सी है? तो ये आपकी प्रोसीजरल लैंग्वेज। फंक्शंस के ऊपर आपकी कौन सी लैंग्वेज वर्क करती है? तो नॉन प्रोसीजरल फंक्शन ड्राइवर लैंग्वेज रहेगी। फंक्शन ड्राइवन लैंग्वेज रहेगी। बेसिकली बोला जाए तो फैक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो ये भी इसके अंदर फर्स्ट मेजर डिफरेंस रहा। ठीक है, एग्जांपल्स की बात करें प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल के अंदर, तो प्रोसीजरल लैंग्वेज के अंदर आपकी आती है बेसिक, फोरट्रान जिसकी फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट है कोबोल। कमेंट कर कोबोल की आपको फुल फॉर्म बतानी है, क्या इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट आपकी पास्कल। तो ये सारी क्या है? प्रोसीजरल लैंग्वेज रहेंगी। इसकी बात करें एग्जांपल के अंदर, नॉन प्रोसीजरल के अंदर लिस्प, एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, द फुल फॉर्म प्रोलॉग। ये क्या है? हमारी नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है। अच्छा, थर्ड डिफरेंस यहां पर क्या आता है? यूजर स्पेसिफाई। दोनों लैंग्वेज के अंदर यूजर क्या क्या स्पेसिफाई यहां पर करता है। ठीक है, तो ये आपको यहां पर याद रखना है, इसी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यूजर यहां पर स्पेसिफाई करता है कि क्या किया जाना है और कैसे किया जा सकता है। क्या किया जाना है, क्या किया जाना है और कैसे किया जा सकता है, और कैसे किया जा सकता है। यानी कि इसके अंदर जो प्रोसीजर होता है वो स्टेप बाय स्टेप देखने को आपको मिलता है। क्या किया जाना है और कैसे किया जाना है का मतलब क्या है? व्हाट टू डू एंड ऑल्सो हाउ टू डू। ठीक, तो ये रहेगी हमारी प्रोसीजरल लैंग्वेज। लेकिन नॉन प्रोसीजरल के अंदर यूजर यहां पर क्या स्पेसिफाई करता है कि क्या किया जाना है। केवल ये बोलेगा कि क्या किया जाना है, लेकिन इसे कैसे किया जाना है ये नहीं यहां पर देखने को मिलता है। केवल यहां पर आपको देखने को मिलेगा व्हाट टू डू, क्या किया जाना है। तो व्हाट टू डू की बात करें तो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज होगी। व्हाट टू डू एंड ऑल्सो हाउ टू डू, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी प्रोसीजरल लैंग्वेज। ठीक है,
तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, यूजर इसके अंदर क्या क्या स्पेसिफाई करता है, क्या इसकी यहाँ पर दोनों के अंदर बेसिकली क्या डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इससे हलवा क्वेश्चन यहाँ पर हो नहीं सकता है। तो नोट एन इनपुट डिवाइस, प्लॉटर क्या रहती है आपकी, आउटपुट डिवाइस यहाँ पर रहती है। डिजिटाइजर, माइक्रोफोन, इनपुट, ये क्या करते हैं आपकी एज एन इनपुट डिवाइस रहती है। ठीक, प्लॉटर आपकी आउटपुट डिवाइस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ए टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन टू रन ए कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स इज कॉल्ड एज। एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे डिजाइन किया जाता है कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को रन करने के लिए। तो काफी हलवा क्वेश्चन है, इससे हलवा क्वेश्चन आपको कहीं पर देखने को मिलेगा। तो ये क्या रहता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ये क्या करता है, आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर और जो एप्लीकेशन आपने स्टोर कर रखी होती हैं उनको चलाने का कार्य कौन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट कैरीज आउट अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन ऑन द ऑपरेंड्स इन कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस वर्ड इन नोन एज। सीपीयू के अंदर कौन सा पार्ट अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ये आपको बताना है। तो नाम से ही स्पष्ट है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन फर्स्ट यहां पर आपका राइट रहेगा। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। यहां पर एक टर्म आ रही है बस। ठीक है, तो बेसिकली बस की बात करें, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बस, इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट होती है आपकी डाटा बस। तो डाटा बस का कार्य क्या होता है, डाटा को ट्रांसफर करना, डाटा ट्रांसफर में हेल्प करना। सेकंड यहां पर आती है एड्रेस बस। तो एड्रेस बस का कार्य क्या है, स्पेसिफाई करना फिजिकल एड्रेस को। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज कंट्रोल बस। नाम से स्पष्ट है, कंट्रोलिंग का काम होगा इसका। और कंट्रोल क्या करता है, सीपीयू के द्वारा जो सिस्टम बस कम्युनिकेशन के अंदर यूज में लाई जाती है, ये उसे कंट्रोल करता है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ बसेस हैं। एग्जामिनर पूछता है कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर बस का टाइप नहीं है। तीनों याद रखनी है, डाटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, और चौथा आपका क्या होगा, जो करेक्ट आंसर होगा। अगर नहीं ये बोल रखा है कि इनमें से कौन सी नहीं है, तो ये तीन आपको देखने को मिलेंगी, एक आपको अलग ऑप्शन यहां पर देखने को मिलेगा। कंट्रोल यूनिट की बात करें तो वही बात है, कंप्यूटर से जुड़ी जितनी भी डिवाइसेस होती हैं उनको कंट्रोल करने का काम करती है कंट्रोल यूनिट। रजिस्टर हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहां पर 10 आ गया। मैच द कॉलम्स विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर नेटवर्क्स। टर्मिनोलॉजी यहां पर आपको मैचिंग करनी है। कुछ प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं, उनके वर्किंग यहां पर आपको दी गई है। फर्स्ट यहां पर दे रखा है एफटीपी। तो एफटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पहले मैं आपको बता चुका हूं, फुल फॉर्म इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका काम क्या होता है, यूज फॉर मूविंग फाइल्स टू और फ्रॉम ए होस्ट कंप्यूटर। ठीक है, फाइल्स को क्या करना, वन कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर क्या करना, ट्रांसफर करने का काम करती है। ठीक है, तो ये होता है आपका एफटीपी। नेक्स्ट आता है टीसीपी। तो टीसीपी फुल फॉर्म क्या होती है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और ये होता है आपका एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल रहता है। तो फर्स्ट का यहां पर क्या हो गया, फिफ्थ हो गया, बी का यहां पर हो गया सेकंड वाला। ठीक है, डीएचसीपी, एक आपको नया प्रोटोकॉल देखने को मिल रहा होगा, डीएचसीपी। इसको थोड़ा सा इलेबोरेट यहां पर करेंगे। तो फुल फॉर्म इज डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, और इसे बोला जाता है नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। वर्क की बात करें तो वर्क क्या होता है, होस्ट को आईपी एड्रेस असाइन करना, ऐसा काम होता है। असाइन आईपी एड्रेस
टू द होस्ट। तो इसका कौन सा बनेगा? सी। यूज फॉर द मेथड ऑफ ऑटोमेटिंग द प्रोसेस ऑफ कॉन्फ़िगरिंग डिवाइसेस ऑन आईपी नेटवर्क्स। ठीक है, तो इसका सी का 6 हो जाएगा। कौन सा मैच कर रहे हैं यहाँ पर? बी। डी की बात करें, यूडीपी, तो ये हम ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुके हैं, ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल आपका रहता है, तो बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हलवा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट वेब सिक्योरिटी थ्रेट्स। वेब सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? दोस्तों यहां पर आपको एक चीज दिख रही होगी जो कि मैं पहले भी आपसे डिस्कस करता हूं। टू रिवील पर्सनल डिटेल्स टू मेक देम पोजिंग एज लेजिटिमेट इंस्टीट्यूशंस और पीपल इज नोन एज फिशिंग। एक तो ये आपको दे रखा है, सी ऑप्शन देखिए, टू रिवील पर्सनल डिटेल्स टू मेक देम पोजिंग ए लेजिटिमेट इंस्टीट्यूशन और पीपल इज नोन एज स्पूफिंग। तो या तो ये होगा या ये होगा, ठीक है, या तो आपका ये राइट होगा, तुक्का मारना है तो आप ए और सी को यहां पर सिलेक्ट कर सकते हो। कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आपको क्वेश्चन को रीड करना है हमेशा अटेम्प्ट करने से पहले, ठीक है भाई। तो ध्यान से पढ़ा करो, अगर क्वेश्चन का आंसर ही नहीं पता तो भी एक बार उसको रीड जरूर किया करो, ठीक है। तो फिशिंग क्या होता है? कई बार बैंक फ्रॉड्स होते हैं, आपके पास कॉल आती है कि हम बैंक वाले बोल रहे हैं, आपको एटीएम का ओटीपी बताना है, पासवर्ड बताना है। तो क्या होते हैं, वो बैंक वाले बनकर एज ए आपको ठगने का काम करते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं? फिशिंग, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी राइट है। नेक्स्ट है कंप्यूटर वॉर्म्स, इसका वैसे सी आपका राइट हो जाएगा कि ठीक है, क्योंकि इसे हम क्या बोलते हैं? फिशिंग नॉट स्पूफिंग। सेकंड यहां पर स्टेटमेंट बोल रखिए, कंप्यूटर वॉर्म्स अ स्क्रिप्ट देन रन रेप्लिकेट एंड स्प्रेड ऑटोनोमसली विदाउट हेल्प ऑफ एसोसिएटेड प्रोग्राम। कंप्यूटर वॉर्म जो होते हैं वो क्या करते हैं? खुद ब खुद आपके सिस्टम के अंदर रेप्लिकेट यानी कि अपनी ही कॉपी बनाना स्टार्ट कर देते हैं और उनको किसी की भी जरूरत नहीं होती है, ठीक है। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने अंदर रहते हैं, भूनते रहते हैं अंदर ही अंदर, दूसरों का भला दूसरों का बुरा सोचते रहते हैं, ठीक है। तो उनको किसी भी प्रोग्राम की जरूरत नहीं होती है दूसरे की बुराई करने के लिए और दूसरे का नुकसान करने के लिए, ठीक है। वो खुद ही काफी है, ठीक है। तो ऐसे लोगों से बच के रहा करो जो एक वॉर्म टाइप के रहते हैं, अंदर से ऐसा दिखाएंगे कि जैसे हम तो पता नहीं क्या है, भगवान है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही होती है, ठीक है। तो और अपने आप में ही क्या करते रहते हैं? रेप्लिकेट करते रहते हैं। उन्हें किसी भी एसोसिएटेड प्रोग्राम यानी कि उनको किसी भी दूसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं होती है, नुकसान करने के लिए अकेला ही काफी रहेगा। चलो नेक्स्ट बोल रखा है, स्पाईवेयर इज ए ट्रैकिंग प्रोग्राम दैट मॉनिटर्स यूज एक्शंस और कंप्यूटर डिवाइस। जैसे आपके पास कोई लिंक आया, तभी तो बोलते हैं अननोन लिंक पर क्लिक मत किया करो, ठीक है। आपके पास कोई लिंक आया, कोई फ्रॉड था, कोई हैकर था, आपके पास उसने लिंक भेजा, आपने उस लिंक पर क्या किया? क्लिक किया। जैसे आपने उस लिंक पर क्लिक किया, आपका जो सिस्टम होगा, सिस्टम का पूरा एक्सेस उस हैकर के पास चला जाएगा। अब वो हैकर जो भी आप कंप्यूटर के ऊपर एक्टिविटी करोगे उसे क्या कर सकता है? ट्रैक कर सकता है। अगर आप कंप्यूटर के अंदर बैंकिंग की वेबसाइट खोल रहे हो, इंटरनेट बैंकिंग का यूज कर रहे हो, चाहे कुछ भी आपका पर्सनल डिटेल्स का यूज कर रहे हो, तो आपको क्या कर सकता है? ट्रैक करने का काम कर सकता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पाईवेयर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वॉर्म टाइप के लोगों से बच के रहो, हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरी पेज, वेब पेज displayed on internet has a unique address associated with it. This address is known as। इससे हलवा क्वेश्चन हो सकता है क्या? इससे हलवा क्वेश्चन नहीं हो सकता। URL is the right answer। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यूनिक एड्रेस को क्या बोलते हैं? URL। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैंग्वेज यूज्ड टू डिजाइन स्टैंडर्डाइज्ड वेब पेजेस सो दैट वेब कंटेंट कैन बी रीड एंड अंडरस्टूड फ्रॉम एनी कंप्यूटर अराउंड ग्लोब इज। इनमें से कौन सी लैंग्वेज वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए यूज में लाई जाती है? इसके द्वारा क्या होता है, जो वेब कंटेंट होता है उसे कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, इजीली उसको पढ़ सकता है। तो कौन सी लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी? ये लैंग्वेज रहती है आपकी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML आपको देखने को मिलती है। कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है रिलीज कब हुई थी HTML, तो 1993 के अंदर ये आपकी रिलीज हुई थी। TCS से एक स्टेप आगे आपका क्वेश्चन आपको बता देता हूं, डेवलप किसके द्वारा किया गया था? तो इसे डेवलप किया गया था WHAT-WG के द्वारा। WHAT-WG की फुल फॉर्म क्या है? वेब हाइपर टेक्स्ट, वेब हाइपर टेक्स्ट
एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी। एग्जामिनर इतनी बड़ी तो फुल फॉर्म नहीं पूछेगा, वो बोलेगा HTML के संदर्भ में व्हाट WG के अंदर W से क्या अभिप्राय है, यानी कि W यहां पर W की किससे स्टैंड कर, W इज स्टैंड्स फॉर। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है भाई। ठीक है, टाइप भी मैंने आपको बताया दिया, W से यहां पर बन सकता है वर्किंग ग्रुप, तो इसकी फुल फॉर्म रहेगी वेब हाइपरटेक्स्ट एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, क्या दिक्कत आ रही है। क्वेश्चन नंबर 14, ITU is an agency of United Nation। यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है ITU, through which governments and the private sector coordinate global telecommunication network services। इसके द्वारा सरकारी और प्राइवेट सेक्टर जो आपके हैं वो क्या करते हैं, ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। तो ITU स्टैंड्स फॉर, ये आपको बताना है। तो ITU स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। द कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू इंसर्ट ए लिंक व्हाइल ईमेल फ्रॉम जीमेल। जीमेल से जब आप ईमेल किसी के पास भेजते हो तो उसके अंदर लिंक को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या रहेगी। तो जो हमारे पास MS वर्ड के अंदर शॉर्टकट की होती है इंसर्ट को लिंक करने की, Ctrl+K, वही आपकी जीमेल के अंदर वर्क करती है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा शॉर्टकट्स हम देख लेते हैं, जीमेल शॉर्टकट्स जो पूछी जा सकती हैं। एड CC रिसिपिएंट्स के लिए, अगर आपको कार्बन कॉपी किसी रिसिपिएंट को सेंड करनी है तो उसके लिए डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, Ctrl+C यहां पर जैसे ही प्रेस करेंगे ईमेल भेजते वक्त तो डायरेक्ट CC वाला जो कमांड है एक्टिव हो जाएगा। ऐसे ही ऐड BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी रिसिपिएंट अगर आपको ऐड करने हैं तो उसके लिए Ctrl+ आपका एज इट इज रहेगा, प्लस में क्या हो जाएगा, B यहां पर हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट की आपको याद रखनी है, TCS से एक कदम आपको आगे यहां पर रहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए सर्विस दैट होस्ट वेबसाइट्स फॉर क्लाइंट्स provides the necessary facility to build, maintain a website and make accessible on world wide web। आप किसी के द्वारा क्या करते हो, आप कोई पकड़ते हो, वेबसाइट जब बनवाते हो, ठीक है, वेब डिजाइनर कि आप मेरी वेबसाइट बनाइए और इसे क्या कीजिए, मेंटेन भी रखना है आपको साथ साथ। वेब डिजाइनर को आप क्या बोलते हो, एक तो मेरी वेबसाइट बनाओ और एक क्या करो, मेरी जो वेबसाइट है इसे मेंटेनेंस के अंदर भी रखना है। तो इस प्रकार की जो चीजें होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये रहेगी इंटरनेट होस्टिंग। ठीक है, वो क्या करता है, इंटरनेट होस्टिंग का यूज यहाँ पर करता है आपकी वेबसाइट को मेंटेन करने के लिए और आपकी वेबसाइट को बनाने के लिए, ताकि वो एक्सेसिबल रहे वर्ल्ड वाइड वेब पर। इंटरनेट ब्राउजिंग और सर्फिंग की यहाँ पर बात करें, दोनों के अंदर डिफरेंस है भाई, दोनों सेम चीजें नहीं है। इंटरनेट ब्राउजिंग की बात करें स्पेसिफिक पर्पज के लिए, वेब ब्राउजर का यूज करना क्या कहलाता है, इंटरनेट ब्राउजिंग। इंटरनेट सर्फिंग की बात करें तो एक पेज पर दूसरे पेज पर जाना, गो फ्रॉम वन पेज टू अनदर ऑन द इंटरनेट। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट सर्फिंग। तो दोनों के अंदर डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इंटरनेट ब्राउजिंग के अंदर वेब ब्राउजर का यूज स्पेसिफिक पर्पज के लिए, इंटरनेट सर्फिंग का यूज एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए इंटरनेट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ये भी मैं आपको पहले करवा चुका हूं एक्स्ट्रा फैक्ट्स के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी का टाइप इनमें से कौन सा नहीं है, तो स्फीयर होता है, मैश टोपोलॉजी होती है और रिंग टोपोलॉजी आपको देखने को मिलती है। ट्री टोपोलॉजी यहां पर नहीं रहती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ सिक्योर कम्युनिकेशन। मैंने आपको बताया था 3 पिलर्स, सिक्योर कम्युनिकेशन के 3 पिलर्स आपको याद रखने हैं, कि टीसीएस के अंदर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये DSSS पटवारी के अंदर पूछ ली गई आपकी प्रॉपर्टीज। ठीक, मुझे इस क्वेश्चन का नहीं अंदाजा था कि ये क्वेश्चन आपके कोई अदर एग्जाम के अंदर भी आया हुआ है। ठीक है, लेकिन मैंने यह जब देखा है तब मैं भी हक्का बक्का रह गया है कि टीसीएस वाह भाई। ठीक है, तो 3 पिलर यहाँ पर कौन कौन से होते हैं? ऑथेंटिसिटी, इंटीग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी। ये तीनों पिलर मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। सिक्योर कम्युनिकेशन के 3 पिलर रहते हैं, तीनों याद रखने हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट रहेगा, रिलायबिलिटी। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेब सर्च इंजन ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाई माइक्रोसॉफ्ट। इनमें से कौन सा वेब सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट का है और उसे ऑपरेट करता है? माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद रखा है, लेकिन उसका ही है वो, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो ये जो आपका सर्च इंजन रहेगा वो है बिंग। ऑप्शन डी राइट यहां पर रहेगा। बिंग जो आपका वेब सर्च इंजन है ये माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, लॉन्चिंग की बात करें तो इसे लॉन्च किया गया था 2009 के अंदर। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, इन कीबोर्ड विच की इज यूज टू कैंसिल द सिलेक्टेड ऑपरेशन। मान लो आप अपने पीसी के अंदर कोई वर्क कर रहे हो, आपको वो ऑपरेशन क्या करने हैं? बंद करने हैं या कैंसिल करने हैं। तो इन सभी चीजों करने के लिए किसका यूज करते हैं हम? एस्केप की का यूज यहाँ पर करते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो वर्क आप कर रहे हो पीसी पर, आप उससे क्या कर सकते हो? एस्केप ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर यूज टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड रिमूव मालिशियस प्रोग्राम फ्रॉम योर कंप्यूटर सिस्टम। आपके कंप्यूटर से मालिशियस प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, और इसको डिटेक्ट करने के लिए और प्रिवेंट करने, इसकी जो हरकतें हैं उसको रोकने के लिए किनका यूज आप करते हो? तो इनका यूज करते हैं एंटीवायरस का। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट रहेगा। ठीक है, जैसे जब किसी गलत बंदे की संगति में हम आते हैं, किसी वोम, उस गलत बंदे को क्या बोलेंगे हम? वोम। ठीक है, जो खुद ब खुद क्या करता है? रेप्लिकेट करता है आपको नुकसान करने के लिए। ठीक है, तो बचाने का काम हमें कौन करता है? हमारे मम्मी पापा करते हैं सबसे पहले। ठीक है, कि उस बंदे के कांटेक्ट में ना रहो, उसकी संगति जो है वो अच्छी नहीं है। ठीक है, तो वो एज ए एंटीवायरस काम करते हैं मदर एंड फादर। कंप्रेशन सॉफ्टवेयर की बात यहां पर हम करें तो किसी फाइल को कंप्रेस, उसका साइज छोटा करना या उसका साइज बड़ा करना, इसके अंदर यूज में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द लेआउट अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस इन ए नेटवर्क। तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या रहती है? नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑन ए नेटवर्क इज कॉल्ड एज नेटवर्क टोपोलॉजी। डिफरेंट टाइप मैंने आपको बताई थी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी। ठीक, तो ये सारी आपकी किसी टाइप रहेंगी? नेटवर्क टोपोलॉजी की टाइप रहेंगी। ठीक है, डीएनएस की बात करें तो डीएनएस आपका एक हायरार्कियल, फुल फॉर्म इसकी पूछ ली जाती है, डीएनएस दे दिया जाता है, फुल फॉर्म बताओ। डोमेन नेम सिस्टम। तो ये हायरार्कियल और डिस्ट्रीब्यूटेड नेमिंग सिस्टम होता है आपका। ठीक, तो ये रहेगा डीएनएस। हायरार्की के अंदर क्या करता है? वर्क करने का काम करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, गूगल डॉक्स एंड कोरल वर्ड परफेक्ट आर द एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। गूगल डॉक्स और कोरल वर्ड परफेक्ट किसके एग्जांपल हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर? तो ये क्या रहते हैं? वर्ड प्रोसेसर। ऑप्शन सी यहां पर आपका राइट रहेगा। कुछ और वर्ड प्रोसेसर देख लेते, जैसे एमएस वर्ड और ओपन ऑफिस राइटर, ये भी एग्जाम्पल के अंदर पूछा गया था। इनमें से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर है? तो ओपन ऑफिस राइटर टीसीएस के द्वारा पूछा गया था क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज यूज्ड इन जनरल डेवलपिंग एआई एंड मशीन लर्निंग सॉल्यूशन। इनमें से कौन सी लैंग्वेज का यूज एआई और मशीन लर्निंग सॉल्यूशन के अंदर किया जाता है? तो एआई के अंदर आपको एक ही दिख रही होगी, यहाँ पर पाइथन का यूज किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट रहेगा। और कई बार प्रोलॉग भी आपको ऑप्शन के अंदर देखने को मिलता है।
ठीक है। तो प्रोलोग, पाइथन और लिस्प, ये सारी लैंग्वेजेस का जो यूज है वो कहां पर किया जाता है, एआई के अंदर किया जाता है। लिस्प की आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, लिस्ट प्रोसेसिंग, इसकी फुल फॉर्म रहेगी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखनी है, ये भी आपकी एआई लैंग्वेज रहेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेज ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इनमें से कौन सा डॉट मैट्रिक प्रिंटर का क्या है, नुकसान रहेगा। डॉट मैट्रिक प्रिंटर किस प्रकार का होता है, आपका इंपैक्ट प्रिंटर होता है। इंपैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं, जहां पर जो हैमर होता है वो डायरेक्ट पेपर के कॉन्टैक्ट के अंदर रहता है। ठीक, तो ये कंटिन्यूअस पेपर्स का यूज करता है, ये इसका नुकसान नहीं है। कार्बन कॉपीज क्रिएट करता है, ये भी इसका नुकसान नहीं है। नॉइसी एंड लो स्पीड होता है, ठीक है, लो स्पीड काफी रहती है और शोर काफी करता है। जैसे टाइपराइटर वगैरह जब हम यूज करते हैं तो कितना यूज वो कितना स्पीड क्या करते हैं, नॉइस करते हैं। ठीक है, तो इरिलीवेंट सा लगता है थोड़ा सा, तो डिसएडवांटेज रहेगी नॉइसी एंड लो स्पीड। बाकी इसकी लो प्रिंटिंग कॉस्ट यहां पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, कंटिन्यूअस पेपर्स का यूज करता है, कार्बन कॉपीज क्रिएट करता है और लो प्रिंटिंग कॉस्ट इसकी रहती है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लिपकार्ट इज वन ऑफ द लीडिंग ई कॉमर्स मार्केट प्लेस इन इंडिया, इट बिलोंग्स टू सेगमेंट। कुछ टाइप्स मैं आपको बताने वाला हूं ई कॉमर्स की, जो एग्जामिनर पूछ सकता है। टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, तो फर्स्ट आता है बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर का मतलब क्या है कि कंपनी की एक वेबसाइट होती है, कंपनी क्या होती है, एक वेबसाइट होती है जिस पर वो अपने जो कंज्यूमर होते हैं उनको प्रोडक्ट क्या करती है, सेल करती है। तो B2C कैटेगरी के अंदर आपकी अमेजन आ जाती है, फ्लिपकार्ट आ जाती है, मिंत्रा वगैरह एप्लीकेशन आ जाती है। ठीक है, ऑनलाइन वेबसाइट पर क्या करती है, वो अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स बेचने का काम करती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहां पर आपका राइट रहेगा। सेकंड की बात करें तो B2B, बिजनेस टू बिजनेस, फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस का मतलब क्या है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को क्या करती है, प्रोडक्ट्स सेल करती है। तो ये हो गया आपका बिजनेस टू बिजनेस। तीसरे की बात करें C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, तो इसकी बात करें तो इसके अंदर कंज्यूमर आपस में क्या करते हैं, बेचने खरीदने का काम करते हैं, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ठीक है, तो तीनों आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनर पूछ सकता है टाइप ऑफ ई कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, कंट्रोल यूनिट एंड ALU आर द पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन कंप्यूटर सिस्टम। CU एंड ALU ये किसका पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। तो बच्चे, जब आप बच्चे होते हैं ना तो उस टाइम पर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है किसका, CPU का। ऑप्शन बी आपका यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है भाई, इससे हलवा क्वेश्चन हो सकता है क्या, थर्ड क्लास का क्वेश्चन है। पेज अप, पेज डाउन, होम, एंड, ये सारी की जो है ये कीबोर्ड पर जो आपकी होती हैं इन्हें क्या बोलते हैं। तो ये आपकी होती है नेविगेशन की, इधर उधर ऊपर नीचे जाने के लिए हम किनका यूज करते हैं, पेज अप, पेज डाउन, होम और एंड का यूज करते हैं। तो ये नेविगेशन की रहेंगी। एक क्वेश्चन TCS के द्वारा पूछा जाता है, मॉडिफायर की कौन सी होती है। तो मॉडिफायर की आपकी रहेंगी कंट्रोल के साथ, कंट्रोल के साथ, ये शॉर्ट फॉर्म या छोटी याद रह, शॉर्टकट की काफी करवा दी ना, तो शॉर्टकट ही याद रहती है। कंट्रोल, शिफ्ट और आल्ट, ये क्या रहती है, मॉडिफायर की रहती है। TCS पूछ चुका है काफी बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर कम्युनिकेशन इंटरनेट एप्लीकेशन। इनमें से कौन सी कम्युनिकेशन की पॉपुलर इंटरनेट एप्लीकेशन है। तो पॉपुलर कौन सी है कम्युनिकेशन के लिए, गूगल मीट हो गया, जूम वगैरह हो गया। ठीक है, जहां पर क्या करते हैं, मीटिंग वगैरह हेल्ड करते हैं, आपस में क्या करते हैं, एज वीडियो के फॉर्मेट के अंदर इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहां पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट, काफी लेंथी यहां पर दिख रहा है। Which of the following special shoot of circuit in a microprocessor chip that is designed to manipulate numbers or perform some other specialized function more quickly than basic microprocessor circuit could perform the task?
आप एक कंप्यूटर के अंदर एक प्रोसेसर होता है, या हम एक एडिशनल प्रोसेसर भी ऐड कर सकते हैं। और ये एडिशनल प्रोसेसर क्या करता है, स्पेशलाइज्ड टास्क परफॉर्म करने का काम करता है, जैसे अरिथमेटिक कैलकुलेशन वगैरह हो गया आपकी। ठीक है, और ये क्या करता है, कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाने का काम भी करता है। ठीक है, और ये जब हम यूज करते हैं एडिशनल प्रोसेसर्स का, तो आपके कंप्यूटर की स्पीड भी बढ़ जाती है। और इन एडिशनल प्रोसेसर को क्या बोलते हैं, हम को प्रोसेसर बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। को प्रोसेसर आपका एक प्रकार का एडिशनल प्रोसेसर होता है जो कंप्यूटर की स्पीड को क्या करता है, इंक्रीज करता है। और आपके कंप्यूटर के अंदर स्पेशलाइज्ड टास्क जैसे आपका अरिथमेटिक कैलकुलेशन हो गया और ग्राफिकल कोई डिस्प्ले होता है उसके अंदर स्पेशलाइज्ड टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। कोई मिस तो नहीं हो गया बीच में? 30 हो गया, 31। क्वेश्चन नंबर 31 पर चलेंगे। 31 हमें यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहा है, जरा सुनिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन पर्पज ऑफ एमएस वर्ड। बताओ इससे हलवा क्वेश्चन क्या होगा। तो मैनेजिंग, मेंटेनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा, मैथमेटिकल कंप्यूटेशन एंड फंक्शंस, तो इन दोनों के अंदर तो एक्सेल का यूज होता है, न कि एमएस वर्ड का। डिजाइनिंग डॉक्यूमेंट्स सच एज रिज्यूम और इन्विटेशन कार्ड्स, डॉक्यूमेंट्स बनाने के अंदर किसका यूज होता है, एमएस वर्ड का। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। स्लाइड्स और प्रेजेंटेशन के अंदर हम पावर पॉइंट का यूज करते हैं, ना कि एमएस वर्ड का। ठीक है, तो इससे हर वो क्वेश्चन नहीं मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज मेनली यूज्ड फॉर। आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मुख्य रूप से किसके लिए प्रयोग में लाई जाती है, ये आपको बताना है। तो आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग के अंदर किया जाता है। स्टैटिस्टिकल जहां पर आ गया तो अब आप समझिएगा, डाटा एनालिसिस के अंदर इसका यूज किया जाता है। ऑप्शन ए आपका यहां पर राइट रहेगा। एग्जामिनर पूछ सकता है किसके द्वारा क्रिएट की गई थी, तो क्रिएट की गई थी रोस इहाका और रॉबर्ट जेंटलमैन। और इन दोनों के नाम तो थे, आर से ही स्टार्ट थे, इसीलिए इस लैंग्वेज का नाम जो पड़ा आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहां पर पड़ा था। डाटा एनालिसिस के अंदर इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस इज यूज टू वेरीफाई ए पर्सन बाय फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनल ट्रेट्स। जब आप एग्जाम देने जाओगे सीजीएल वगैरह का, ठीक है, उस प्रकार उस टाइम पर क्या आपके थंब इंप्रेशन वगैरह लिए जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, बायोमेट्रिक। और किन इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से की जाती है, वो बायोमेट्रिक रीडर्स की हेल्प से की जाती है। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। ठीक है, और ये बायोमेट्रिक के द्वारा आपकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या की जाती है, वेरीफाई की जाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। RFID फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्या बोल रहा है भला, बताइए। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ विच यूनिट इज टू प्रेजेंट द प्रोसेस्ड रिजल्ट टू बी व्यूड बाय द यूजर। यूजर क्या करता है, कोई इंस्ट्रक्शन या डाटा कंप्यूटर के अंदर क्या करता है, डालता है, फिर कंप्यूटर उस डाटा को प्रोसेस करने के बाद दोबारा से यूजर को क्या करता है, आउटपुट देता है। और ये सारी चीजें किसके द्वारा की जाती हैं, आउटपुट यूनिट के द्वारा की जाती हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हलवा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 एंड द लास्ट वन। Which of the following is a type of software that controls particular hardware which is attached to the system? इनमें से कौन सा एक सॉफ्टवेयर का टाइप है जो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है जो आपके सिस्टम के अंदर अटैच रहते हैं? तो ये रहते हैं आपके डिवाइस ड्राइवर। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। ठीक है, जब भी हम पीसी या लैपटॉप के अंदर कोई डिवाइस लगाते हैं तो उससे रिलेटेड हमारे ड्राइवर पीसी के अंदर इंस्टॉल होने चाहिए, अदरवाइज वो जो हम डिवाइस का यूज कर रहे हैं वो रन नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो इन सभी कामों के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, डिवाइस के ड्राइवर होने चाहिए, ताकि वो आपके पीसी या लैपटॉप के अंदर प्रॉपरली वर्क कर पाए। ठीक है, फर्मवेयर की बात करें तो ये एक प्रकार का आपका सॉफ्टवेयर रहता है जो इंस्ट्रक्शन देता है किसको, हार्डवेयर को।
ठीक है, इट इज़ ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जो कि इनको इंस्ट्रक्शंस देता है हार्डवेयर को। ठीक है भाई, तो आज का पार्ट यहीं पर हम करते हैं समाप्त। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें ऐसे ही कंटेंट के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।